बीजक में कहते हैं, ना हरि भजस न आदत छूटी। प्राय आप देखते हैं बचपन में बच्चे बहुत खुश रहते हैं। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है वही बच्चा टेंशन में रहने लगता है, स्ट्रेस में रहता है, कुछ तादाद से ज्यादा सोचता है। बच्चे को उदास देख करके माता पिता चिंतित हो जाते हैं। माता पिता की जिंदगी भय से भरी रहती है। पलकों के छाया में रहने वाली आंखों की तरह बच्चे को पालना पोसना पड़ता है। बचपन में माँ कहीं छिप जाती है तो बच्चा रोता है और ढूंढता है, मम्मी कहाँ है। पिता जरा सा छोड़कर चल देता है, बच्चा रोता है, पापा हम भी साथ में चलेंगे। जब बच्चा जवान हो जाता है, बाप और माँ बूढ़े हो जाते हैं, तो माँ बाप बच्चे को ढूंढते रहते कहाँ गया है। माँ भी ढूंढती है कि पप्पू कहीं दिख नहीं रहा है, सुबह से गायब है। देखिए बड़ा विचित्र है। बचपन में वो बच्चा माँ बाप को ढूंढता था, मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ है, और उनके लिए रोता था। बच्चा जवान हो गया, बच्चा माँ बाप से दूर हो गया, माँ बाप बूढ़े हो गए। माँ बाप चाहते हैं बच्चा मेरे पास बैठ जाए, लेकिन बच्चे माँ बाप के पास में बैठना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि माँ बाप कंट्रोल करते हैं। मानव मन का स्वभाव है, जो इसको कंट्रोल करता है उसके पास ये बैठना नहीं चाहता है। मित्र उसे कहते हैं जो कंट्रोल करता ही नहीं है। बेकंट्रोल खुद है, तुम भी बेकंट्रोल, तो उसके साथ में अच्छा लगता है। इसीलिए लोग फ्रेंड बनाते हैं कि दोनों मिल करके खूब नरक कुंड खोदते रहो, दोनों फ्रेंड। लड़कियां सहेली बहुत बनाती हैं, और शादी के बाद न सहेली, न अलबेली, न जलबेली कोई नहीं मिलता ढूंढे। स्वयं की जिंदगी की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। ज्यों ज्यों बालक बड़ा होता है, माँ बाप की ममता भी बड़ी होती चली जाती है। और ममता का स्वभाव है कि जिससे तुम ममता करते हो, ममता छोड़ना नहीं चाहती है। ममता आंखों के सामने रखना चाहती है। कितनी माताओं की ममता के कारण बच्चों का भविष्य बिगड़ गया। माँ ने कहा कोई बात नहीं, हमारा बच्चा कम धनवान रहेगा ठीक है, लेकिन यही रहेगा, हम जाने नहीं देंगे अपने आंखों के सामने से। ये तादाद से ज्यादा मोह अज्ञानता के अंधकार में भटकाते हुए भविष्य और भाग्य को बिगाड़ने का काम करता है। क्योंकि ये मृत लोक है, यहां पर वियोग सुनिश्चित है। हमेशा मिलन किसी का रहता ही नहीं है। शरीर की मृत्यु होने पर भी माँ बाप, बेटी और माँ, पति पत्नी सबका वियोग हो जाता है। ये वियोग की धरती है, वियोग का संसार है, वियोग का प्लेटफार्म है। और वियोग जिनसे तुम्हें दुख मिलता है, उनसे जब वियोग होता है तो तुम सुखी हो जाते हो।
जो तुम्हें सता रहा है, दुखा रहा है, रुला रहा है, परेशान कर रहा, वो मर जाता है या वो कहीं भाग जाए, पागल हो जाए, तो तुम खुश हो जाते हो कि अब जाकर छुट्टी मिली है। इसलिए बहुत लोग जो पति अपनी पत्नियों से ज्यादा प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, जिनकी पत्नियां बहुत गाली देती हैं, बहुत घुड़कती रहती हैं, बड़ी बड़ी आंख काढ़ कर दिखाती हैं और एकदम कनक भूधराकार शरीरा, ऐसी चंडिका का अवतार बनाकर, वो पति जब उसकी पत्नी मर जाती है उस दिन उसको बहुत सुकून लगता है, याद जाकर दुख देने वाली मर गई, अब हम सुखी रहेंगे। इसलिए पत्नियों को अपने पतियों को ज्यादा तंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पति का मिलना भी कोई आसान नहीं है। कितनी स्त्रियां पति को ढूंढ रही हैं, पति मिल नहीं रहा है, अखबार में छापती हैं, न्यूज़ में निकालती हैं, फेसबुक में डालती हैं कि उम्र 37 वर्ष है और प्राइमरी की शिक्षक हूँ, रंग गोरा चिट्टा है, ऊपर से गलती का चिट्ठा है, लंबाई पूरी है, मोटाई कम नहीं है, भैंस से कम नहीं हूँ, ऊँटनी से कम नहीं हूँ, और जो पति मिलेगा उसको लातों से मारूंगी, शादी करना है तो कर लो। कौन करेगा? अरे ऐसी डाइन औरत से शादी कौन करेगा? पति एक ऐसा व्यक्ति है जो बिना वेतन के दिन रात काम करता है तुम्हारे लिए। हर स्त्री लिपस्टिक लगाती है, क्रीम पाउडर लगाती है, होंठ में लाल रंग, गाल में लाल रंग, माथे में लाल रंग, नाखून में लाल रंग, और फिर पैरों में, एड़ी में लाल रंग, और गदेली में मेहंदी, और सब लाल लाल लगा दे। लेकिन कभी कोई पति कहीं बेचारा रंग नहीं लगाता है, क्योंकि वो दिन रात कहीं मिट्टी में भाग रहा है, कहीं सड़क पर दौड़ा रहा है, मोटरसाइकिल लेकर जा रहा है, कहीं ट्रैक्टर पीछे ट्राली जोड़ रहा है, कहीं पैरा ढोवत है। पैरा ढोक जब पति आया तो पत्नी पहचान नहीं पाई कि वह है कि कोई भूत हुआ है। तो पत्नी अंडरवियर उठाए फेंक देते, कहा ले उधर नहाई लो जाए, भूतऊ कहाँ जुटे रहो। कहा तो तुम्हारे कारण भूत हो गन का करी। बहुत रात दिन मेहनत है, तो अपने पति को तंग न करो। कुछ ऐसा फार्मूला ढूंढो जिससे आपका पति थोड़ा प्रसन्न भी हो जाए। दिन भर का थका मारा लादा हुआ, दुखी परेशान घर में आए तो कम से कम एक मधुर मुस्कान उसके सामने दीजिए और उसको पानी पिलाइए, भोजन करने के लिए कहिए और कुछ हंसने वाली बात कीजिए, ताकि तुम्हारा पति दिन भर का परेशान है तो तुम्हारे साथ हंस करके थोड़ा सा मुस्कुरा कर उसकी थकान मिट जाए। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति 2 बार रहे। अपने पत्नी के डर से वे देर रात में घर में पीछे वाले दरवाजे से घुसते थे और उनकी पत्नी बहुत गाली देती थी। राष्ट्रपति की पत्नी इतनी खतरनाक, तुम ये मत समझना कि केवल हर्रई की पत्नियां खतरनाक हैं या केवल पिंडौली वाली खतरनाक है। अरे अमेरिका की तो पिंड पड़ जाती है। अब्राहम लिंकन ने लिखा है कि मैं अपनी पत्नी के डर से देर रात को आता था, पीछे के रास्ते से घुसकर भूखा हूं तो भी सो जाता था, इतना धमका रखा था। अब ये आसक्ति और ये ममता और ये मोह का बंधन भी बहुत कठिन है। कैसे छूटेगा मोह का बंधन? और पुरुषों से भी व्यास गादी निवेदन करेगी, अपनी पत्नियों को दुख न दें, बहुत देर रात में ना आए, ताकि आपकी पत्नी को संदेह का दुख न हो। रोज रोज 11 बजे रात को ना आए, ताकि आपकी पत्नी को चिंता का दुख न हो। और
बीमार भी ज्यादा ना हो। बीमार पति भी अपनी पत्नी को चिंता की आग में ढकेलता है। बहुत बीमार रहने वाली पत्नी अपने पति को टेंशन के कांटों में घुसेड़ देती है। बीमारी से भी बचो। बस बार बार मैं बताता हूं, इस पर ध्यान देना। थोड़ा व्यायाम भी कर लिया करो। सम्यक व्यायाम, सम्यक आहार, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक व्यवहार, सम्यक बर्ताव, सम्यक खान पान, सम्यक आहार विहार। खाइए लेकिन थोड़ा कम खाइए। आज हम जैसे रामायण में एक चौपाई है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, ये सकल संपदा समेत सुत ये परिवार आपका, ये बच्चे आपके हैं, ये पत्नी, ये परिवार, ये हम सब आपके भक्त हैं। अब मैं कैसे बच्चों को सताऊं, पत्नी को कैसे दुख दूं, क्योंकि ये आपका परिवार है। धन को कैसे जुआ और शराब में खर्च करूं, क्योंकि ये संपदा भी आपकी। ये शरीर भी आपका है, ये तन भी आपका, मन भी आपका। इस शरीर से कैसे गलत कर्म करूं, क्योंकि ये आपका है। देखिए, ये रहता तो सब तुम्हारे पास है, लेकिन केवल मन में ऐसा मान लो कि ये सब हमारे गुरु भगवान का है, तो आप इसका दुरुपयोग न कर सकोगे। फिर तो तुम, ये घर गुरुदेव का मंदिर है, भगवान का मंदिर है, तो उस घर में तुम शराब कैसे पियोगे, मांस मछली कैसे खाओगे। और ये सब परिवार गुरु महाराज का परिवार है, तो इस परिवार को तुम सताओगे कैसे। दारू पीकर, जुआ खेलकर ये संपत्ति कैसे नष्ट करोगे, क्योंकि सब भगवान का है। तो ये सब मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोरे, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। अपनी माँ को कैसे दुख दोगे, अपने पिता को कैसे पीड़ा दोगे, अपने पति को कैसे तुम सता पाओगे, क्योंकि तुमको लगेगा ये सब तो गुरु जी का ही। याद रखना, एक भजन मैं गाता हूं, उसकी एक पंक्ति बड़ी गहरा अर्थ लेकर छिप कर बैठी है। क्या है? मन में है बसी बस चाह यही, भक्त कह रहा है भगवान से, शिष्य कह रहा है गुरुदेव से कि मन में बस यही एक चाह बसी है। क्या? मन में है बसी बस चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं। प्रिय नाम
तुम्हारा उचारा करूं। प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं। प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं। मन में है बसी बस चाह यही। मन में है बसी बस चाह यही। प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं। प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं। भरी लोचन की गगरी नित ही। भरी लोचन की गगरी नित ही। गुरु पाऊं तुम्हारे पखारा करूं। गुरु पाव तुम्हारे पखारा करूं। गुरु नाम तुम्हारा पखारे करूं। भरी लोचन की गगरी नित ही। लोचन माने नयन। हे प्रभु मेरी आंखें गगरी हैं और इसमें जो जल है उसी से मैं आपके पांव पखार लूं। अश्रुवन की धारा से अचेवन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा। जिस दिन गुरु जी तेरा दर्शन होगा। अश्रुवन की धारा से अचेवन होगा। अश्रुवन की धारा से अचेवन होगा। भक्ति जब सजल हो जाती है, भक्ति जब आंसू बनकर प्रवाहित होती है तो सभी पाप ताप संताप त्रेताप धुल जाते हैं। भक्ति आंसुओं का मार्ग है। भक्ति आशा का पथ है। भक्ति जिसके प्रति मन में श्रद्धा भक्ति आती है, याद रखना वो व्यक्ति अपने को स्वाभाविक याद आता है। काम करते समय भी उसकी याद आती है। आज मुझसे महाराष्ट्र के एक भक्त पूछ रहे थे कि कुछ संत कहते हैं नाम का सुमिरन हर समय चालू रखो। मैंने कहा नाम का सुमिरन केवल सुबह और शाम करो, बाकी अपने काम का सुमिरन करो। नहीं पता चलेगा ट्रैक्टर चाबी कहूं अंते भूल आएगा। याद रखना जिनका नाम जप रहे हो, जिनका सुमिरन कर रहे हो, उनके ज्ञान के पथ पर चलना ही 24 घंटे का सुमिरन है। उनकी ज्ञान की राह पर चलते रहना, उनके ज्ञान के रंग में रंग जाना, कभी भूल न